देख रहे हैं आवाज आपका। पहले हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, पहले हमारे गांव को मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, अब आपको चेता रहे हैं, अररिया के एम्बुलेंस प्रकरण का मुद्दा पहला था प्रदीप सिंह जी। दूसरा मुद्दा होगा जो आपके उप स्वास्थ्य केंद्र है। तीसरा मुद्दा होगा वैक्सीन और नंगा नाच का तांडव अररिया जिले से अगर शुरू होता है तो अररिया जिले से शुरू करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ हैं एमएस परदेसी। आपको लिए चलते हैं रानीगंज ब्लॉक में, जहां पर एक खुलासा किया जा रहा है। आइए आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो जाप के राष्ट्रीय महासचिव युवा परिषद के हैं, जितेंद्र यादव जी। आज जो हम लोगों का यहाँ पर सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी को बुलाया गया, हम लोगों का मुख्य मुद्दा बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, दूसरा हमारे वर्तमान अररिया जिला के जो सांसद का इस तरह निंदनीय बयान, और उसके बाद हमारे वर्तमान विधायक अश्मित ऋषिदेव जी की पत्नी की डेथ हो जाती है वेंटिलेटर के अभाव में। उस आवाज़ को लगातार उठाने के बाद भी अररिया जिले के वेंटिलेटर की सुविधा अभी तक नहीं प्राप्त हुई। ये तीन मुद्दा हमारा जो आज के इसमें मुख्य है। तो सबसे पहले हम बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं। तो जैसा कि हमारे वर्तमान विधायक अश्मित ऋषिदेव जी ने बताया कि उनकी विधायक निधि की 2-2 करोड़ रुपए की राशि ले ली गई लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए। कोरोना की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, वैक्सीन की व्यवस्था, सारी वो चीज़ें जो कोरोना की महामारी से आपको बचाएगी। 243 विधायक का अगर आप 2 करोड़ रुपया लेते हैं तो वो आपका 486 करोड़ रुपया हो जाता है। प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर को 1-1 करोड़ रुपए जो दिए गए, वो अगर आप जोड़िएगा तो हर जिले में 3, 4, 2, 5 ये करोड़ों करोड़। ये गमन कहाँ जा रहा है? अगर वहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, अगर उनको एम्बुलेंस की, यहाँ तक कि शर्म की बात यह है कि हमारे वर्तमान विधायक अश्मित ऋषिदेव जी का ये कहना है कि उनकी पत्नी को वो अपनी गाड़ी में ले गए जो कोरोना पॉजिटिव थी, और अस्पताल प्रशासन के हमारे सीएस साहब का बयान आता है हमारे पास सारी सुविधा है। कहाँ चला गया आपका एम्बुलेंस? और जब हम एम्बुलेंस प्रकरण की बात करते हैं तो मीटर गायब हो जाता है, लेकिन उनकी सुविधा के लिए वहां एम्बुलेंस नहीं मिलता है। लगातार धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय सभी जिला अध्यक्ष, आदरणीय सभी छात्र जो लगातार गांव-गांव में बिहार के अन्य जिलों में इस एम्बुलेंस के मुद्दे को उठा रहे हैं। और ये रहे कि भाजपा सांसद प्रदीप सिंह जी का जो बयान है कि किसी भी धर्म के प्रति, हम आपको कहना चाहेंगे, आप भाजपा के सांसद हैं और भाजपा के ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी, जिनका कहना था कण कण हिंदू, रग रग हिंदू, जीवन हिंदूमय है, उनसे ना आप हिंदुओं की बात को लीजिएगा। लेकिन उन्होंने कभी ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जिसे किसी धर्म की भावना आहत हो, जिसे किसी भी धर्म के किसी बच्चे को बुरा लगे। वो जो कार्यकर्ता था वो आपकी पार्टी का था, उसने आपको वोट दिया था। वो बच्चे के मुंह से हमने बोलते हुए सुना कि वो बच्चा कह रहा था कि हमने सोचा था कि माननीय प्रदीप सिंह जी को सांसद बनाएंगे तो हमारा सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज में तब्दील होगा। वो एक आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की विचारधाराओं से प्रोत होकर, सबसे बड़ी बात है कि वो मुसलमान समुदाय जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे विरोधी समझती है, उस समुदाय का बच्चा आपके साथ खड़ा हुआ था, और आपके कुकृत की वजह से उसी बच्चे ने इस चीज को वायरल किया। और आप कहते हैं दंगा कराइए। आज बिहार की स्थिति पे आप दंगा कराइएगा, आप जागृत करिए जाकर। सही नेता का, सही नेतृत्व का यह कार्य होता है कि आप उस समाज को जागृत करिए, उस समाज को जागृत करके बताइए कि आप वैक्सीन लीजिए। यह सच्चाई है, वैक्सीन लेना जरूरी है। लेकिन वैक्सीन कैसे लीजिएगा? आप वैक्सीन कहां दे रहे हैं? वैक्सीन की जरूरत मेरे देश को है, मेरे बिहार को है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, चुनाव का मुद्दा आपका बनता है वैक्सीन। फ्री में दी जाएगी वैक्सीन, और चुनाव के बाद वो वैक्सीन कहां है? 18 साल से अधिक बच्चों को आप वैक्सीन देने की बात करते हैं, 45 साल से कम उम्र वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। मेरे गांव के बच्चे से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। वो कहां से करेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी हम आपको चल के दिखाते हैं पंचायत में, प्रखंड में, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर वहां तैयार है, लेकिन आपकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है। आपकी वैक्सीन उपलब्ध इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप दूसरे देशों को दे। बहुत अच्छी बात है, आप दुनिया के एक कवर बनाइए, एक फेस बनाइए भारत का, आप वैक्सीन दीजिए हम, लेकिन पहले आपूर्ति अपने वतन को, अपने देश को होनी चाहिए।
पहले हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, पहले हमारे गांव को मिलनी चाहिए। उस गांव तक आप पहुंचाइएगा कैसे? आपका उप स्वास्थ्य केंद्र तो खाली कागज पर है। नीतीश कुमार जी, मंगल पांडे जी, आपका वो उप स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है? आपका उप स्वास्थ्य केंद्र वो सिर्फ कागज पर है, वो सिर्फ कागज पर दौड़ रहा है। करोड़ों करोड़ की लागत से बना हुआ वो उप स्वास्थ्य केंद्र और सारी जो स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं। और एक बात आप पत्रकार बंधुओं के साथ कहना चाहूंगा कि इसकी जितने जिम्मेदार नीतीश कुमार, मंगल पांडे, नरेंद्र मोदी हैं, उतना ही जिम्मेदार वो विपक्ष है। विपक्ष को आवाज उठानी होगी। विपक्ष का मुद्दा आप कुरीतियों को दिखाइएगा ना। आप आदरणीय नीतीश कुमार जी के, आप आदरणीय देश के प्रधानमंत्री की कुकृतियों को दिखाइए कि वो कहां सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, अब वैक्सीन काहे नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। इन सब चीजों को फोकस करना होगा। और वही विपक्ष जिसकी सरकार थी नीतीश कुमार जी के साथ, और 1.5 साल से 2 साल से ज्यादा तेज प्रताप जी आप हेल्थ मिनिस्टर थे, आपने कौन सी कार्रवाई की थी उस वक्त? आप कौन सी चीजें देखने आए थे? जब आप सत्ता में नीतीश कुमार जी के साथ थे तब आपको सब कुछ सही लग रहा था, और आज आप विपक्ष में हैं तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी आप कहां हैं? आप खाली ट्वीट करिएगा। ऑनलाइन आ जाने से बिहार, और जो जनता की सेवा कर रहा था, जो गांव गांव जा रहा था, जो कोरोना पेशेंट कोविड वार्ड में जा रहा था, लोगों से उनके हालचाल जान रहा था, वो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज जेल में है। कौन है जिम्मेदार? उसके जिम्मेदार है हम और आप। उसका जिम्मेदार है ये बिहार। उसका जिम्मेदार है बुरा करने वाले से लाख बुरा वो लोग होते हैं जो बुराई को सहते हैं। और वो बिहार हमारा बिहार पिछले 31 साल से उस दर्द को सह रहा है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठा रहा है। जन अधिकार पार्टी के सिपाही निकले हैं, जन अधिकार सेवा दल के सिपाही निकले हैं, युवा शक्ति के सेवा दल निकले हैं, और हम आवाज को उठाएंगे। विपक्ष अगर शांत हो जाता है तो आदरणीय लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाए तो सियासत बेलगाम हो जाती है। और आज सही में मेरे देश की सियासत, मेरे बिहार की सत्ता बेलगाम हो गई है। कोई बोलने वाला नहीं है इनके विरोध में। लेकिन हाँ, अब आपको चेता रहे हैं, अररिया के एम्बुलेंस प्रकरण का मुद्दा पहला था प्रदीप सिंह जी। दूसरा मुद्दा होगा यह जो आपके उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। तीसरा मुद्दा होगा वैक्सीन। और नंगा नाच का तांडव अररिया जिले से अगर शुरू होता है तो अररिया जिले से शुरू करेंगे, सीमांचल से शुरू करेंगे, और पूरे बिहार के दृष्टिपटल पर ले जाकर आपका काला चिट्ठा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय है आपका? जितेंद्र यादव, राष्ट्रीय युवा महासचिव, जन अधिकार युवा परिषद।